जब दुनिया हायर एजुकेशन की शुरुआत को मध्यकालीन यूरोप से जोड़ती है, तब भारत की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय मौजूद था जो अपने समय से सदियों आगे था। उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। 5वीं शताब्दी में बिहार भारत में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय 700 वर्षों तक लगातार ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि सीखने और ज्ञान को समर्पित पूरा का पूरा एक शहर था अपने चरम पर। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक रहते और पढ़ाते थे। विशाल लेक्चर हॉल्स, मंदिर और शांत आंगनों के बीच यह स्थान गणित, चिकित्सा और दर्शन के ऐसे सिद्धांतों का जन्म स्थान बना जो दुनिया के कई हिस्सों तक सदियों बाद पहुंचे। लेकिन फिर अचानक पूरा का पूरा यह महान ज्ञान नगर इतिहास से गायब हो गया। नालंदा के पतन की कहानी मानव इतिहास में खोए हुए सबसे बड़े बौद्धिक खजाने की कहानी है। गुप्त साम्राज्य ने इस विश्वविद्यालय को वह धन और स्थिरता दी जिसकी वजह से यह सदियों तक फलता फूलता रहा। नालंदा एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बन चुका था। चीन, कोरिया, पारस और तिब्बत से विद्वान भारत के इस ज्ञान नगर में आते थे। यहाँ प्रवेश पाना आसान नहीं था। मुख्य द्वार पर ही विद्यार्थियों की कठिन मौखिक परीक्षाएं ली जाती थीं। इतनी कठिन कि अधिकतर छात्र प्रवेश द्वार से ही वापस लौटा दिए जाते थे। जो इस परीक्षा में सफल होते उन्हें एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉजिक, मैथमेटिक्स और बुद्धिस्ट फिलॉसफी जैसे विषयों की गहराई में उतार दिया जाता। लेकिन नालंदा की सबसे अनमोल धरोहर थी उसकी विशाल लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स, जिसे कहा जाता था धर्मगंज यानी सत्य का पर्वत। इस लाइब्रेरी को संभालने के लिए 9 मंजिला इमारतें बनाई गई थीं, जिनमें लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित रखी जाती थीं। ये ज्ञान सूखे ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। हर मैन्युस्क्रिप्ट मानव विचारों का एक अनमोल रिकॉर्ड था। संस्कृत भाषा के घने शब्द और बेहद सटीक चित्र इन पांडुलिपियों को अमूल्य बनाते थे। धर्मगंज की विशालता ने नालंदा को पूरे एशिया से इकट्ठा किए गए ज्ञान का केंद्र बना दिया था। लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते भारत की राजनीतिक स्थिति टूटने लगी और इसी कमजोरी के बीच नई आक्रमणकारी सेनाएं भारत में दाखिल हुई। इन्हीं सेनाओं में एक नाम था बख्तियार खिलजी, जो सैन्य विजय के जरिए अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। एक अभियान के दौरान खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब उसके अपने राजवैद्य उसे ठीक नहीं कर पाए, तब उसे नालंदा के विद्वानों की मदद लेनी पड़ी। नालंदा के विद्वानों ने उसका सफल इलाज किया, लेकिन यही बात उसके अहंकार को सहन नहीं हुई। इतिहासकारों के अनुसार वह यह स्वीकार नहीं कर सका कि निहत्थे भिक्षुओं का ज्ञान उसके शाही दरबार से भी अधिक था। और फिर 1133 ईस्वी में उसने नालंदा पर हमला करने का आदेश दे दिया। क्योंकि नालंदा एक विश्वविद्यालय था, कोई किला नहीं, इसलिए वहाँ कोई सुरक्षा दीवारें नहीं थी। खिलजी की सेना अंदर घुस आई। संकरे गलियारों में भागने में असमर्थ हजारों शिक्षक और छात्रों को मार दिया गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, यह पूरी की पूरी एक बौद्धिक सभ्यता को मिटाने की कोशिश थी। हत्या के बाद सेना ने धर्मगंज लाइब्रेरी की 9 मंजिला इमारतों में आग लगा दी। ताड़ के पत्तों पर लिखी लाखों पांडुलिपियां इतना ईंधन बन गई कि लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं।